शुभकामना के साथ हम लोअर पीसीएस 2021 के जनरल एप्टीट्यूड का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल तक हमने 110 क्वेश्चन कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन कल के वीडियो में थे, उससे पहले 100 क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। 111वां क्वेश्चन है कि आपने 3, 8, डैश 46, 100, 210 और 432 का एक स्टडी करनी है और उसके आधार पर निकालना आपने कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो फॉलो किया जाता है और आपका माइंड किस तरह से वर्क करता है, कैसे रिलेशन को अंडरस्टैंड करता है, इस बात पे निर्भर करेगा आपका क्विक रिस्पॉन्स क्या है। तो ऐसी स्थिति में हम कोई 3 नंबर पकड़ते हैं और उन 3 नंबरों का जो एक रिलेशन बनता है उस रिलेशन की स्टडी करते हैं और उसको हम जल्दी से अप्लाई कर दें। ये काम विदिन सेकेंड्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम इसमें किल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन को देखने से आप 46, 100, 210 और 432 का एक पैटर्न पकड़ो। तो हमने 100 वाला पैटर्न पकड़ा, 100 से 200 गए, 10 ऐड हुआ, 210 से डबल गए, 420, फिर 12 ऐड हुआ, फिर हम थोड़ा वापस आए। हमने देखा यार 46 का क्या करते, 46 का देखा हमने, 46 दूनी 92 प्लस 8। तो पहले में डबल हो रहा है, फिर 8 बज रहा है, फिर दूसरे में डबल हो रहा है, फिर 10 बज रहा है, फिर डबल हो रहा है, फिर 12 बढ़ रहा है। अब हम 3 और 8 का रिलेशन देखते हैं। 3 और 8, 3 दूनी 6 और 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज ऐसे चल रही है, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। तो ठीक है, फिर तो हम क्या करेंगे, 8 को वैसे करें, 8 दूनी 16 और प्लस 4 हो जाएगा। पहले 2 फिर 4, डबल प्लस पिछले से 2, 2, 2, 4, 6, 8 इस तरह से बढ़ रहा है। तो आप वहाँ पर जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका एकदम से माइंड स्ट्राइक कर जाएगा और आप क्वेश्चन का आंसर पकड़ लोगे। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर 8, तो 8 दूनी 16 प्लस 4 बराबर 20। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20। आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर है, कंसल्टेशन दिया हुआ है और बोला है कि इससे कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। तो आप एकदम से एक नज़र एट ए ग्लेंस देखेंगे तो सैल्यूट में नज़र पड़ जाएगी, इसमें ई आया हुआ है और कंसल्टेशन में कहीं पर भी ई नहीं, तो इसका मतलब इसमें सैल्यूट नहीं बनेगा। विद इन सेकेंड आपका माइंड में ये स्ट्राइक कर जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां है, ठीक हो गया। रामू के बाएं से 9वां है और जो कि दाएं से 5वां, इसका रामू दाएं से 5वां है। पहली बात, दाएं से 5वां, 5वें नंबर पर रामू है दाएं से। फिर रामू के बाएं 9 और बढ़ जाओ, तो 9 और 5 हो गया 14। तो इसका मतलब दाएं से 14वां स्थान और इधर से पंक्ति के बाएं से 8वां स्थान। दाएं से 14वें स्थान पर है राजू और बाएं से 8वें स्थान पे। तो जो 8वां और 14वां है दोनों को मिलाकर हो गए 22। लेकिन जो 8वां और 14वां होगा वो कॉमन होगा क्योंकि एक ही बार तो काउंट होगा वो। तो 8 प्लस 14 बराबर 22 और एक रिपीट हुआ होगा। 8वां स्थान और जो 14वां स्थान है एक रिपीट हो तो -1 कर देगा, तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है, ऐसे भी कर सकते हैं। 8 प्लस 9 -1 16 हो गया, प्लस 5, तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा 21। तो जब भी ये हो गई इधर से इतने नंबर पे उधर से इतने नंबर पे, तो दोनों को ऐड करो, -1 कर दो, क्योंकि वो नंबर क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। एक ही बार एक ही जगह में 2 बार काउंट हो रहा है। इसका आंसर 21 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि संख्या में प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 1/2 हो जाता है। तो बहुत ही तरीके से किया जा सकता है, इसको समझ भी सकते हो। एक तो क्या, आप प्रत्येक में 16 जोड़ो ऊपर नीचे और देखो कि 1:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब 3 से वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले तो एक तरीका ये है, बहुत ही मतलब जिनका मैथ बैकग्राउंड हो तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। नहीं तो आप क्या करोगे, 2x और इसको 5x मानोगे। पहले नंबर को 2x, दूसरा 5x, इस रेशियो में। और 2x प्लस 16 करोगे, डिवाइड बाय करोगे 5x प्लस 16, मतलब ऊपर भी 16 जोड़ा नीचे भी 16 जोड़ा, और तब अनुपात क्या हो गया, 1/2। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 16 डिवाइड बाई 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 1/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 को करोगे किससे, 2x प्लस 16 से, और 1 को करोगे 5x प्लस 16 से, तो फिर आ जाएगा वो 4x प्लस 32 बराबर 5x प्लस 16। तो 5x में से 4x जाएगा तो 1x, 1x इज इक्वल टू 32 माइनस 16 आ रहा होगा, समझ मैथ वालों को तो बहुत सुंदर आ रहा होगा। तो 1x इज इक्वल टू आ जाएगा 16 बस। अब 16 दूनी 32, एक नंबर 32 होगा, 16 पंजे 80, एक नंबर 80 होगा, तो 32 हो गया। और तरीके भी हैं इसके। नेक्स्ट है कि 2 एस्ट्रिक लगा हुआ है 3, इसका रिलेशन 10 बताता है।
7 एस्ट्रिक 2 का बताता है 63, 6 एस्ट्रिक 5 का बताता है 66, 8 एस्ट्रिक 4 का बनाता है 96। तो ये बोला कि 9 एस्ट्रिक 7 का मान क्या होगा। तो आप फिर आपका माइंड कितनी क्विकली काम करता है। आपने रिलेशन को क्रिएट करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। तो अब हमने देखा 3 दूनी 6 प्लस 4 हो रहा है, 7 दूनी 14 लिख रही है, 63 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अब एकदम से माइंड काम करेगा, यदि हम क्या करें, ये है हमारा 2 3 10, तो ये 2 गुणे, इन दोनों को ऐड करो, 2 गुणे 2 प्लस 3 बराबर 5, तो 2 गुणे 5 बराबर 10। फिर देखो 7 गुणे 7 प्लस 2 9, 7 गुणे 9 बराबर 63, 6 गुणे 6 प्लस 5 11, 6 11 की 66, 8 का भी ऐसे ही है, 8 गुणे 8 प्लस 4 12, 12 टे 96, तो बस हो गया। 9 गुणे 9 प्लस 7 16, तो 9 इंटू 16, तो 16 9 144, इसका आंसर हो जाएगा 144। आगे बढ़ते हैं। माइंड का है बस, ये समझो कि आपका माइंड कितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर रहा है बातों को, बहुत टफ नहीं होता है, स्ट्राइक कर जाना चाहिए माइंड को। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखो 25 144 60 81 225 135 49 289 और क्वेश्चन मार्क। अब पहले 2 लाइन में देखो, ये नंबर से पता चलता है कि क्या है, वर्ग है। तो 5 वर्ग 12 वर्ग, और फिर हमने देखा 5 वर्ग 12 वर्ग है, और इधर हमने देखा ये 5 और 12 का कुछ रिलेशन, हमने देखा 12 इंटू 5, 12 पंजे 60। फिर हमने दूसरे में देखा 9 और 15, 9 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, और 9 इंटू 15 करेंगे तो 135। तो नंबर पता चल गया। इसका मतलब जो स्क्वायर हो रहे हैं वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं। तो 49 किसका होता है, 7, 7 स्क्वायर, और ये 17 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 17, तो 17 सत्ते 119, 119 उसका आंसर आ गया। वेरी गुड, आप समझ रहे होंगे बात को। और बहुत ज़्यादा ऐसा मैथमेटिकल भी नहीं है मैं कहूँ। हाँ, मैथ वालों को बहुत ही जल्दी इसको ग्रास्प कर लेते हैं, एकदम से उसको स्ट्राइक कर जाता है उनका माइंड। लेकिन ऐसा नहीं, आपने एक रिलेशन क्रिएट, मतलब अंडरस्टैंड करना उस चीज़ को। फिर है 448 मीटर रेलगाड़ी एक खंभे को 32 सेकंड में पार करती है। अब खंभे की जब जब यहाँ पर, अब टाइम तो मिल गया हमें 32 सेकंड, दूरी क्या होगी, खंभे को पार करती है, और रेलगाड़ी की लंबाई ही उसकी समय जो दूरी प्रभावित जो दूरी होगी, जो वो हो जाएगी उस रेलगाड़ी की लंबाई, तो 448। इसका मतलब 448 बट्टे 32। तो चाल कैसे निकलती है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय क्या है, 480 बटे 32, कोष्टक में रख दो 480 बटे 32। लेकिन आंसर इन्होंने किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। जब किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना होता है तो इसको 18 डिवाइड बाई 5, 18 डिवाइड बाई 5 कर देते। इसका मतलब 480 डिवाइड बाई 32, कोष्टक में रखो, इंटू 18 बट्टे 5, 18 बट्टे 5, इसको सॉल्व करोगे तो ये 54 आ जाएगा। फिर है दी गई श्रृंखला में क्यू के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी। ये भी बहुत ही, मतलब आप देखो 6 8, लेकिन 17 फिर बहुत ही अलग है, 19, 6 8 में 2 का संबंध है, 8 और 17 का तो अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 17 और 19 के बीच फिर 2 का संबंध है। आगे बढ़े तो 28 होती है, तो प्रत्येक के ग्रुप में 2 2 का गैप है। चलो ठीक हो गया, 6 8 17 19 28 30, इससे भी बात नहीं बनेगी। अब हम 1 और 3 को देखते हैं, 6 और 17 में क्या गैप है, 11 का। फिर हम 17 और 28 उतारा, क्या गैप है, 11 का। इसका मतलब 1 3 1 3 5 और 7वां एक छोड़कर जो है 11 11 का गैप होगा, तो 6 प्लस 11 बराबर 17, 17 प्लस 11 बराबर 28, और 28 प्लस 11 बराबर 39। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 39। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आप समझ रहे हैं ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट है कि 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर। तो जब 0.01 का स्क्वायर है, तो इसमें जब 1 का स्क्वायर होता है और पॉइंट का होता है, तो ये नंबर तो वही रहेगा 1 में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब स्क्वायर होगा तो ये पॉइंट कहाँ चले जाएगा, 0 1 है, इससे 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, क्योंकि ये डबल स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो ये हो जाएगा 0.0001, 0.0001। अब इसको जब ऐड करेंगे 0 1 में, तो 0 1 0 0 प्लस 0.0001,
तो आंसर आ जाएगा आपका 0.0101। आप समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 120वां क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम बनेगा? परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला, राष्ट्र। तो सदस्य सबसे छोटा हुआ, सदस्यों से मिलकर क्या बनता है? परिवार। उस परिवार से उसी तरह के जो परिवार होंगे एक समुदाय का निर्माण करेंगे, उस समुदाय से फिर क्या बनेगा? एक मोहल्ला बनेगा, एक बड़ा गांव समझ लो, और गांव से मिलकर फिर क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। तो सदस्यों मिलकर परिवार, कुछ परिवार मिलकर समुदाय, कुछ समुदायों से मिलकर परिवारों से मिलकर फिर क्या बन जाएगा? समुदाय मिलकर एक मोहल्ला बनाएंगे कि वो पर्टिकुलर मोहल्ला बन गया, और मोहल्ला मिल के क्या बन जाते हैं? राष्ट्र का निर्माण। तो इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया, मतलब 15 अगस्त 1988 के दिन बुधवार था। अब ये बोला कि यही दिन 1989 में किस दिन मनाया जाएगा? अब ऐसे में क्या होता है यदि वो साधारण वर्ष है तो वही दिन रिपीट होता है अगले साल के शुरू में, मतलब अगले साल रिपीट होगा वो दिन। ठीक हो गया? क्योंकि 364 में वो कवर हो जाता है 7 वाला पोर्शन पूरा। यहाँ पर एक दिन आगे बढ़ेगा, लेकिन ये 88 क्या है? लीप ईयर है। कौन सा ईयर है? लीप ईयर। इसमें 2 दिन बढ़ेंगे, तो इसका मतलब 365वां दिन, 366वां दिन, 6 दिन, 66 दिन हो जाएंगे फिर। तो 2 दिन, तो पहला दिन बुधवार हो जाएगा और अगला दिन क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो 1989 में ये गुरुवार होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे अहोभाग्य समझो या ईश्वर की अनुकंपा, जो भी समझे, या प्रैक्टिस समझो, मेरा ये जनरल एप्टीट्यूड वाला और हिंदी अच्छा रहा है। ऐसे नहीं बोलूँगा मैं कि बहुत ही 100% रहे, पर ये प्लस पॉइंट बने, क्योंकि इनके याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं होती। एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और माइंड आपका स्ट्राइक कर दे, तो आपकी एक संभावना बढ़ती है कि यहाँ भी आप लीड दे सकते हैं। धन्यवाद।